हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। पिछले वीडियो में हमने बात किया था हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के बारे में, जिसको मैंने एक्सप्लोर किया था। तो छोटा सा एक नजर देख लेते हैं कि उस पर क्या क्या हमने डिस्कस किया था। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैकेजेस के बारे में, क्लास के बारे में, स्पेसिफायर के बारे में, फंक्शन नेम और स्ट्रिंग के बारे में। और आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए वेरिएबल में शुरू करते हैं हम। उसके पहले मैं आपको एक दो और चीज बताना चाहूंगा। कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट देना होता है, तो कमेंट क्या होते हैं और कमेंट क्यों जरूरी होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कल आप नहीं रहेंगे वहां पर, कल आपका प्रोग्राम कोई और सीन करेगा, तो कैसे समझेगा कि क्यों, क्या है, कौन सा सिंटेक्स क्यों लिखा हुआ है, क्या हुआ है, सबका रीजन क्या है। तो उसके लिए भाई चाहिए ना, तो इसीलिए हमें कमेंट की जरूरत पड़ती है। कमेंट में आपको बताता हूँ कि कमेंट होता क्या है। देखिए, कमेंट दो प्रकार से लिखा जाता है, एक मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट कभी भी लिखना हो तो जस्ट डबल स्लैश दे देंगे और कुछ भी लिख देंगे। कमेंट इसलिए लिखते हैं, कमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है और वो आसानी रहता है समझने के लिए को प्रोग्राम क्यों और किस चीज के लिए लिखा गया है, इसलिए हम कमेंट लिखते हैं। मल्टी लाइन कमेंट लिखना हो तो सिंपल है, बस एक आप एक स्लैश दीजिए, देन स्टार, देन अगेन स्टार एंड स्लैश। अब इसके अंदर आप चाहे जो मर्जी भर ले, जितना मर्जी भर ले, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके प्रोग्राम को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, कोई एरर नहीं देगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। चलिए वेरिएबल के पहले देते हैं यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट, ताकि यहीं पर आपका क्लियर हो जाए एग्जांपल्स के साथ। चलिए जी, अब वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल एक तरह का कंटेनर बोल सकते हैं उसको, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक तरह का कंटेनर है, वो करता क्या है, वो डेटा वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, डेटा वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, वाटर हुआ, मिल्क हुआ तो उसको प्लास्टिक या बकेट की जरूरत पड़ेगी, वेजिटेबल हुआ तो उसको बैग की जरूरत पड़ेगी। मतलब वेरिएबल को चार प्रकार में बांटा है। पहला वेरिएबल हमारा क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग हमने पहले हेलो वर्ल्ड में देखा था, तो कोई भी नेम हो वो आपका स्ट्रिंग हो गया। जैसे कि मेरा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड एक प्रकार का है, स्ट्रिंग है ये। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका इंट। इंट क्या होता है, इंटीजर हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग आपका हो गया हेलो वर्ल्ड। इंटीजर हो गया 1 2 3 4, जो कुछ भी आप देते हैं ये सब आपका इंटीजर हो गया। अब आता है आपका फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, तो जितने भी डेसिमल वैल्यू होते हैं वो फ्लोट में काउंट होते हैं, वो इंटीजर में काउंट नहीं हो सकते। जैसे 5.6 हुआ या कुछ भी हुआ, 6.4 हुआ, कुछ भी, ये सब इतना, ये सब फ्लोट में आता है। अब आता है एक कैर। कैर क्या होता है, एक सिंगल कैरेक्टर होता है जिसको हम कैर बोलते हैं। जैसे कि आपका हो गया सी, ये आपका कैर हो गया, या फिर आप ले लिए एफ एच, कुछ भी, ये आपका कैर हो गया। अब हमें वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ती है, ये जानना जरूरी है। मान लीजिए वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है, हमेशा वैरी करता रहता है। तो वैरी करता रहेगा तो उसको हम कैसे जानेंगे कि वो क्या है, तो उसको एक असाइन करते हैं पार्टिकुलर वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, जैसे हम आपके आज हेलो वर्ल्ड पुट कर रहे हैं, कल वहां पर माई होम पुट करेंगे, तो स्ट्रिंग है, तो उसी को हम एक पार्टिकुलर वे में बांटे हैं ताकि वो पता चले कि हाँ ये वेरिएबल इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू तो हमेशा चेंज होता रहेगा। एक्स मतलब आज 2 है तो हो सकता है एक्स मतलब बाद में हम 65 भी लिखें, तो इसीलिए हम उसको अलग अलग वेरिएबल्स में बांट दिए हैं। चलिए प्रोग्राम देखते हैं। उसके पहले आपको एक और होता है, बुलियन होता है। बुलियन क्या होता है, बुलियन बस दो होता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं, आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे कि बाकी सब वेरिएबल्स, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिंटेक्स लिख सकते हैं आप, कोई भी हेलो वर्ल्ड, माई होम, एनीथिंग। इंटीजर में कोई भी इंटीजर, 1 to infinity कुछ भी, 0 to कुछ भी आ जाएगा, फ्लोट में कुछ भी आ सकता है, कैरेक्टर में कुछ भी लिख सकते हैं, मगर बुलियन में बस दो वैल्यू होता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। मान लीजिए कि हमको इंटीजर का देख रहे हैं, इंटीजर वेरिएबल का, तो पहले करते क्या है, आपको सिंटेक्स लिख के मैं दिखा देता हूँ सिंटेक्स कैसे होता है। कमेंट में देख लीजिए, बेटर रहेगा। सिंटेक्स क्या होता है, पहले डेटा टाइप। डेटा टाइप मेरा हो गया ये, जैसे कि ये स्ट्रिंग हुआ, इंट हुआ, फ्लोट हुआ, कैर हुआ, बुलियन हुआ, तो हम डेटा टाइप का वैल्यू लिखेंगे। देन हम लिखेंगे वेरिएबल। क्या वेरिएबल है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें 4 का वैल्यू असाइन करना है, तो 4 का वैल्यू क्या असाइन करें, इंटीजर में क्या एक्स वाई जेड वट एवर हम असाइन करेंगे, तो वो लिखते हैं हम वेरिएबल, एंड देन उसका वैल्यू लिखेंगे।
देखिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा बहुत तो पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये आपका आ गया वैल्यू। अभी मैं प्रोग्राम टाइप करके आपको दिखाऊंगा, वो और बेहतर से क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए आपका इंटीजर हो गया a, ठीक है, इसका वैल्यू मैंने साइन कर दिया 5। ओके, कोई भी स्टेटमेंट खत्म होगा उसके बाद सेमीकोलन कंपल्सरी है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कभी भी एरर दे देगा। और आपको मैंने पिछले बार कीवर्ड बताया था, सिंपली साउट लिखिए SOUT एंड टैब। आपका ये system.out.println ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए मैं आपको छोटा सा गलती करके दिखाता हूँ जो अक्सर लोग कर देते हैं और ध्यान में नहीं रहता है। जैसे एस आउट तो लिख दिए, अब यहाँ पर हम कुछ भी प्रिंट, ए हमको प्रिंट कराना है तो ए कर दिए और यहाँ पर रन करा देते हैं। हम देखते हैं क्या आंसर आता है। आउटपुट में क्या है, देखिए हमें तो प्रिंट कराना, तो मेरा हेलो वर्ल्ड पहले वाला है, हमें तो प्रिंट कराना था 5 लेकिन आ गया ए। अब ये क्या लोचा है भाई, तो लोचा ये है कि जब भी हम डबल कोट में कुछ भी लिखते हैं वो हो जाता है स्ट्रिंग और हम उसी को प्रिंट कराते हैं, मगर हम तो वेरिएबल का कर रहे हैं। तो कभी भी अगर वेरिएबल के लिए अगर आप system.out.println लिख रहे हैं तो ये डबल कोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डबल कोट का मतलब होता है कि वो स्ट्रिंग वैल्यू है और डायरेक्ट वहीं का वहीं आ जाता है, उसका जो साइन आप किए हैं वेरिएबल में वो नहीं आएगा। चलिए फिर से इसको रन करा के देखते हैं, देखिए आपका सही हो जाएगा। देखिए आपका ये आ गया ना, हमने ए का वैल्यू 5 किया था और ये मेरा 5 प्रिंट हो चुका है यहाँ पर, करेक्ट है। चलिए इंटीजर तो आपने देख लिया, अब आ जाते हैं स्ट्रिंग पर। देखिए यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है ये देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या था, स्ट्रिंग पुट करने वाले थे, तो स्ट्रिंग तो यहाँ तो सही है, मैं बताया था कि वेरिएबल जब भी कराने वाले वेरिएबल को हम प्रिंट कराएंगे तो system.out.println के अंदर डबल कोट नहीं डालेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग को लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें डबल कोट देना कंपल्सरी है, तभी हमारा प्रोग्राम रन करेगा। अब देखिए, अब देखिए ये बिल्ड हो गया आसानी से, ये हेलो वर्ल्ड पहले का, ये 5 अभी जो, और ये अविनाश जो पुट किया मैंने अभी आ गया। अब हम देखते हैं आपका फ्लोट क्या होता है। देखिए छोटा छोटा मिस्टेक आपको मैं करते दिखाऊंगा ताकि आपको याद रहेगा कि हाँ ये क्यों हो रहा है। मान लीजिए फ्लोट हम बी ले लिए, और फ्लोट में बताया था कोई भी डेसिमल नंबर 4.5, ठीक है। अब यहाँ पर लेते हैं एस आउट, इसको हटाएं। अब यहाँ पर बी, इसको रन कराते हैं। अब ये क्या कहते हैं, देखिए ये भी एरर मार रहा है। अब ये एरर क्यों मार रहा है, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना होगा जब भी आप फ्लोट वेरिएबल को प्रिंट कराना हो तो यह वैल्यू के बाद आपको इफ लिखना कंपल्सरी है, ठीक है। अब देखिए अब रन कराते हैं। देखिए ये हमारा पूरी तरह से एकदम करेक्ट बिल्ड हो चुका है, करेक्ट प्रिंट हो चुका है। तो आपका इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया। अब बूलियन पर आते हैं। ये बूलियन हो गया वर्क। आपको मैंने बताया था कि बूलियन हमेशा दो वैल्यू साइन कर दिया, तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो चलिए ट्रू लेकर देखते हैं, ट्रू, ठीक है। अब देखिए वर्क, इसको रन करा कर देखते हैं। देखिए ये मेरा सक्सेसफुली रन हो गया, यहाँ पर ट्रू वैल्यू आ गया। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिख दूं तो मेरा फॉल्स आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर मेरा फॉल्स प्रिंट कर दिया। अब आपको मैं एक दो और चीज बताने वाला हूँ जो कंपल्सरी है, एंट्री में ध्यान रखने वाला आपको। अब यहाँ पर मैं इंट a इक्वल टू 5 लिखा हूँ, यहाँ पर कॉमा देके अगर मैं लिख दूं l इक्वल टू 10, ठीक है। फिर यहाँ पर j इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा क्या था, यहाँ पर a था, इसको मैं अब रिप्लेस कर देता हूँ l से। अब देखता हूँ क्या होता है।
देखिए ये मेरा एल का जो वैल्यू था 10, अब वो 10 प्रिंट हो चुका है यहाँ पर। मतलब कि हम एक लाइन में एक से ज्यादा इंटीजर का वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका ए और जे है वो ग्रे कलर जैसा दिखेगा, ए और जे ग्रे कलर जैसा दिखेगा, और एल आपका है वो प्योर ब्लैक दिखेगा। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ग्रे कलर जैसा है, आप ध्यान से देखिए। तो अब ये कहना ये चाहता है कि जो आपका ए है, a इक्वल टू 5 और j इक्वल टू 6 है, ये वेरिएबल अनयूज्ड है। देखिए यहाँ पर लिखा है वेरिएबल j इज नॉट यूज्ड, मगर ये यूज हो चुका है इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं दे रहा, ये ब्लैक है, और जो यूज नहीं हुआ है वो यहाँ पर दिखाएगा वेरिएबल इज नॉट यूज्ड। ये कंसेप्ट है। अब आपका बच गया कैर सिस्टम, कैर का। और कैर के बारे में, कैर पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा और कंसेप्ट वाला जाने वाला है। तो चलिए कैर कोई भी कैरेक्टर सिस्टम ले लेते हैं, कैर, चलिए कैर हम ले लेते हैं सी। ओके, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बात याद, कैर सिस्टम में होता क्या है, कैर सिस्टम होता ये है कि वो एग्जांपल ले लीजिए, आप जैसे एटीएम मशीन में जाते हैं तो वहां पर बोलता है कि अपना इंटर कीजिए पिन कोड, तो आप पिन कोड डालते हैं वो एक्सेप्ट करता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ है, कैरेक्टर सिस्टम में आपसे कुछ इनपुट मांगेगा, वो आप इनपुट उसको दीजिएगा तो आपको आउटपुट देगा। तो इनपुट आपको देने के लिए आपको स्कैनर लगाना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैनर लगाएंगे। पहले नॉर्मल से ये देख लेते हैं, जो मेरा नॉर्मल है कैश एस, और ये जो हमेशा हम लिखते हैं एस आउट टैब इंटरव्यू कैरेक्टर, या कुछ भी इंटरव्यू कैरेक्टर कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो मेरा बेसिक हो गई, आप भी पता, आपको भी पता है। अब यहाँ पर मैं ये क्यों लिखा कि मुझे ये वाला लिखना है, वहां पर ये शो करेगा जब मैं इंटरनेट डालूंगा इनपुट तो ये ऑटोमेटिक आउटपुट देगा, इसलिए मुझे ये लाइन प्रिंट कराना है, इसलिए मैं यहाँ पर डबल कोट लगाया। ये तो मेरा बेसिक सा हो गया। अब क्या जरूरी है, आपको कैरेक्टर भी, जब भी कैरेक्टर सिस्टम कैरेक्टर लगाना हो उसके पहले आपको लगाना होगा इम्पोर्ट, इसका इम्पोर्ट java.util.scanner। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, इम्पोर्ट java.util.scanner। देखिए जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपको हमेशा यहाँ पर ये कैप्स में देना होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, वरना आपका प्रोग्राम गलत हो सकता है। अब चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अब हमें स्कैनर के लिए कोई वैल्यू नेम असाइन करना होगा, ठीक है। तो ये मेरा कैर हो गया। अब स्कैनर का लिखते हैं, केस सेंसिटिव है इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी हो इसका कोई भी नेम असाइन कर दिए हम इक्वल टू। अब यहाँ पर न्यू स्कैनर हम डालते हैं, system.in। देखिए आप प्रोग्राम लिखते समय बार बार ये रेड होगा, कलर चेंज होगा, तो उससे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आप एक जावा डेवलपर है तो ऐसा केस आते रहेगा, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ये system.in क्यों लिखे हम, इनपुट स्ट्रिंग के लिखे, कोई भी हम इनपुट डालेंगे तो मेरा आउटपुट देगा, इसलिए हम system.in लिखे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, हम जो कैरेक्टर दिए हैं नेम उसको असाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसको असाइन करते हैं, c इक्वल टू, सी मेरा कैरेक्टर हो गया जो लिया हूं मैं, सी कैर। अब यहाँ पर नेम डालते हैं, तो मेरा नेम क्या है, स्कैनर के बाद जो ये एस लिखे वही मेरा नेम है। यहाँ पर आप अपना भी नाम डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं शॉर्ट में लिया हूँ ताकि जल्दी से क्लियर हो जाए, तो एस ले लिया मैंने, डॉट नेक्स्ट, ओके। डॉट कैर अब सिंपल सा जो हमारा सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट है, एस आउट। अब यहाँ पर अब मान लीजिए कि हम जब डालेंगे वो मुझसे पूछेगा इंटरव्यू कैरेक्टर, तो हम कैरेक्टर डालेंगे तो मुझे कुछ आउटपुट देगा ना, तो हम किस तरह से आउटपुट को लेना चाहते हैं वो हम टाइप करेंगे। तो पहले कोई भी स्ट्रिंग लिख लेते हैं, जैसे बोलेगा कि योर लकी, या फिर व्हाटएवर योर लकी डालते हैं, योर लकी कैरेक्टर इज
जो हम प्रिंट कराना है उसका वैल्यू डाल देते हैं प्लस सी, मेरा सी कैरेक्टर है, ठीक है। इसको प्ले करके देखते हैं, सॉरी आई मीन रन करके देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए इंटीजर कैरेक्टर पूछ रहा है, तो हम कैरेक्टर अपना सी यहाँ पर लिए, फिर सी इंटर करते हैं, देखते हैं क्या बताता है। यहाँ में डालना है ना सी, एंटर। देखिए योर लकी कैरेक्टर इज सी, यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर स्पेस हम नहीं देते, स्पेस एक देते हैं ताकि ये और क्लियर आपको प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पर प्रिंट इंटर योर कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर क्या है सी, सी इंटर कर। देखिए योर लकी कैरेक्टर इज सी, यहाँ पर योर लकी कैरेक्टर इज हमें दिखा रहा था, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आपका जो मन करे वो लिखिए। योर लकी, योर गुड नेम, योर गुड नंबर, व्हाटएवर जो लिखना है लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये आपका वेरिएबल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, हम उसको ठीक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।